हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर कैसे दोगे और दोस्तों पैराग्राफ कैसा आता है पेपर में 12th क्लास में यूपी बोर्ड में और किस टाइप से हमें लिखना होता है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आप गद्यांश कैसे लिखोगे और पैराग्राफ किस टाइप का आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ दोस्तों आपको कैसे करना है। दोस्तों मान लीजिए कि पैराग्राफ है और दोस्तों ये लिख रहा है राष्ट्र का सर्वरूप और ऐसे करके आपके पास कुछ पैराग्राफ मिलेगा पेपर में। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको गद्यांश पर आधारित ये लिख रहा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, तो यही हमें करना है। तो दोस्तों हमें करना कैसे होता है, तो पेपर हमारे पास ये आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे। तो दोस्तों ऐसा पैराग्राफ आएगा तो मैं इसको एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा। और पैराग्राफ दोस्तों सेम बिल्कुल नहीं आता है इसमें, जो भी पेपर आएगा उसमें पैराग्राफ कभी सेम नहीं मिलेगा। और जैसे कि आप अगर इसको पढ़ के जाओगे, इसको समझ के जाओगे और आपके पास कोई और आएगा कुछ आएगा तो आप सोचोगे कि ये पैराग्राफ आया नहीं और हमें किसी ने गलत बता दिया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है और उसमें कुछ हमें ट्रिक देखनी पड़ती है और उसी हिसाब से हमें करना पड़ता है और उसी हिसाब से हमें समझना पड़ता है कि इस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं तो ये वाला चैप्टर का नाम है राष्ट्र का सर्वरूप और ऊपर जो लिख रहा है आपको दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन आ रहा है और ये राष्ट्र का सर्वरूप यानी कि चैप्टर का नाम है, ये पार्ट का नाम। तो दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ। पहला नंबर है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगढ़ित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्याद्य के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगणन नग विद्या की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारगिर पहलदार और कटाप पर मिलते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट जाती है। अनमोल हो जाते हैं देश के नर नारियों के रूप में मंडल और सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है और अतएव हमें इनका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो दोस्तों मैंने आपको ये वाला बता दिया पढ़ के। अब मैं बताता हूं आपको और दोस्तों फिर आएगा आपके पास, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। फिर दूसरा बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। तीसरा में लिख रहा है दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। और पांचवा है लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनके परिचित होने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों ये आपके पास आ गया है। तो दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संकलिप्त एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता यानी कि जो लिखते हैं अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि जो राइटर हैं जो लेखक हैं उनका नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का सर्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का सर्वरूप, ठीक है, शीर्षक निबंध से अवतरित है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों इसमें बोला है ना कि दूसरे नंबर पर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या आपको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। तो मैं अपना पेन और कॉपी उठाता हूं और आपको सब कुछ बताता हूं। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है सबसे पहले तो दोस्तों हमें मिलेगा एक नंबर सिर्फ इसका ही, ये मैंने आपको बताया है प्रश्नोत्तर गरिमा से लिया गया है। तो आपको दोस्तों करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। ब्लू और ब्लैक पेन से ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी से हमें करना है। तो दोस्तों हमें लिखना है पहले
पाठ का नाम। दोस्तों मैं थोड़ा ना अटपटा तरीके से बैठा हूं तो इसीलिए राइटिंग अच्छी नहीं है आएगी मेरी। तो दोस्तों हमें लिखना है पाठ का नाम, तो पाठ का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों लेखक का नाम, तो दोस्तों पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। आप ऐसे लिख सकते हो और इसका ही एक नंबर मिलेगा। राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों थोड़ा सा मैं अटपटा तरीके से बैठा हूं तो जिस तरीके से मैं आपको ढंग से लिख नहीं सकता, तो दोस्तों हम आपको इसमें बोला है देखिए, और यही पेपर में ऐसे ही कुछ तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए। तो दोस्तों ये वाला हो गया हमारा, ठीक है। पाठ का नाम ये हो गया राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, मैं आपको दिखा दूं। दोस्तों ये आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं करता हूं। तो दोस्तों आपको लिखना होगा यहाँ पे ब्लैक पेन से, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। और नंबर दो, तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है आपको विद्वान। तो ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपको दिख रही है ये वाली, ये है, विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में, ठीक है, अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, जिनके कारण भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है, ठीक है। इसको छोड़ दो, वसुंधरा भी है। बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्य फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं, इन्हें भूमि अपने आंचल में छुपाए रहती है, ठीक है। और इससे यानी कि इससे या इससे कुछ भी बोल सकते हो, इससे हमारा प्रगाढ़ यानी कि प्रगाढ़ परिचय होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों क्या, आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। यहां पे लिखना है आपको, मैं बता देता हूं आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, मैं ऐसी सिचुएशन में बैठा हूं जिससे कि मैं आप लिख नहीं सकता ढंग से। दोस्तों ये आ गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको लिखना है, ये आपको मैं दिखा दूं दोबारा से, देखिए ये लिख रहा है ना, विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में, ठीक है, कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख के बताता हूं आपको और आपको पता चल जाएगा। यहां से एक तीर करना है आपको, यूं करके। अब लिखना है आपको विद्वान, लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख। तो दोस्तों मैं अब की बार जो वीडियो बनाने वाला हूं, मैं आपको उसमें लिख के ही दूंगा सब कुछ, और लिख के ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है और आप लोग यूँ भी कहोगे राइटिंग कितनी बुरी कर रहा हूं मैं। दोस्तों इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आपसे। मैं अब की राइटिंग अच्छी लिखूंगा और अब के मैं पहले ही से आपको लिख के
रखूंगा और आपको सिर्फ दिखाना है और आपको बताना है कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है और ऐसे ऐसे ये वाला आएगा। दोस्तों 100% जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो जरूर आएगा, और 10% मैं कह भी नहीं सकता कि नहीं आ सकता है, लेकिन 100% मैं चांस रखूंगा कि आना चाहिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आपने ऐसे करके रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दी जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखना है यहाँ पे, ये बोल रहा है, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ये वाला हो गया एक उपरोक्त और एक ये हो गया रेखांकित अंश की। अब तीसरा हमें लिखना है दोस्तों, ये दिन रात बहने वाली है ना नदियों ने किस प्रकार से। तो दोस्तों आपको ये वाला लिखना नहीं है, आपको लिख भी सकते हो ये तीसरा वाला क्वेश्चन, दिन रात बहने वाली, फिर इसके नीचे रखना है आंसर। और आपको आंसर कैसे मिलेगा दोस्तों, आंसर ये रहा, आपको दिखा दूं, ये रहा दिन रात, ये वाले आपको याद करने पड़ेंगे। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मट्टियों से पृथ्वी की दह को सजाया। तो आपको ये दिख रहा है और यही आपको पैराग्राफ में मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो पैराग्राफ आता है पेपर में, सिर्फ हम इसी पे बात करने वाले हैं। पेपर में दोस्तों अगर पैराग्राफ आता है तो बिल्कुल सेम ऐसा नहीं आएगा, पैराग्राफ उसमें चेंज होकर आता है, लेकिन आपको उसमें पता करना है कि ये इस चैप्टर से लिया गया और इस पार्ट का है और इस लेखक ने लिखा है। तो दोस्तों उसमें आपको छोटी छोटी मिस्टेक देखनी है, जैसे कि अगर आता है धरती माता या अमूल्य नदियां भरी पड़ी हैं, ठीक है, और बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, या कोई सी भी लाइन इसमें से आ गई, ये आपको बस रिवाइज करनी होगी और इसी में समझना पड़ेगा। और इसमें से अगर उसमें कोई भी पैराग्राफ में लाइन आती है तो ये समझ लीजिए राष्ट्र का सर्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो सॉरी वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो आप जब भी समझ पाओगे और इसको अगर आप ढंग से समझ लोगे इस पैराग्राफ को, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से लेखक का है। तो दोस्तों मैं आपको और एक चीज बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वेश्चन याद करने होंगे। तीसरा चौथा जो है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अंगड़ित प्रकार की मिट्टियों को पृथ्वी की दह में सजाया, और आपको ये भी इसी में मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में है। क्योंकि ये विद्या में जो देते हैं वो शॉर्ट में देते हैं और बच्चा ज्यादा भटके नहीं, इसीलिए ऐसे दे देते हैं। लेकिन पेपर में पूरे हर तरीके से इंसान को भटकाते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि बच्चा कितना समझदार है कितना नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पाठ का नाम राष्ट्र का सर्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों ऐसे भी आप लिख सकते हो और या ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा करके इसमें लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों सरल ये है, ठीक है, इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। इसका ही इस दोनों का एक नंबर आपको मिलेगा अगर आप सही उत्तर देते हो। आपको पता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम है और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये लिखा है, तो आप, और ये भी आपको पता है कि राष्ट्र का सर्वरूप पाठ का नाम है। अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से लिखते हो, आपको पता है और ये क्वेश्चन आया है, तो आपको 101% इसका एक नंबर मिलेगा इन दोनों का। और दोस्तों आपको फिर लिखना पड़ेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी आप लिख सकते हो, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों फिर दिन रात बहने वाली नदियों, तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी आएगा ये वाला ऐसा पैराग्राफ, और सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा, ये समझ लीजिए। लेकिन क्वेश्चन अलग हो सकता है, उसमें कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आएगा ऐसा ही, पेपर के पैराग्राफ के नीचे ऐसा ही दिया जाता है, कुछ भी उसमें बोल सकता है। लेकिन आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर उसमें पैराग्राफ में आ जाता है नदियां, है ना, या सूर्य, सुंदरता, फूल कटती है, यानी कि ऐसा कुछ भी आता है, एक बार दो बार इसको रिपीट कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, ठीक है, समझिए, समझना बेटर रहेगा आपके लिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो समझ लीजिए ये वाला चैप्टर राष्ट्र का सर्वरूप है और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। आपके 100% 10 नंबर पूरे पक्के हैं, इस चैप्टर से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। आपके 10 नंबर में से 9 भी नहीं मिलेंगे अगर आपने ये चीज समझ ली। आपको सिर्फ समझना क्या है, ये ही समझना है, सिर्फ ये। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपको सोने में सुहागा है, आपको 10 नंबर 100% मिलेंगे। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको फिर से मिलता हूं, और अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ और ट्रिक लेकर आता हूं कि आप कैसे लिख सकते हो क्या चीज, और मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़े ज़्यादा भी नहीं, खैर मैं पासिंग लाख नंबर आपको दिलवा दूंगा, फर्स्ट डिवीजन आपकी बन सकती है। दोस्तों मैं आज से आपके लिए मेहनत स्टार्ट करता हूं, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों।